And let's begin with the latest in the investigation into the Bengaluru Rameshwaram Cafe blast. The NIA has now announced a reward for any information on the accused. A bounty of 10 lakh rupees has been announced. This even as the main accused at this point, Musafir as well as Abdul Mateen Taha, are still absconding. Remember, one of the conspirators has been arrested, but the main accused, Musafir Shazib Hussain, who reportedly carried out that blast, who was caught on CCTV cameras with his face completely covered, is yet to be nabbed. Their pictures also have now been put out along with that big wanted poster that's now been published by the NIA. Arvind Oja is joining us with more details on this. Arvind, पहली बार NIA ने ये पिक्चर्स भी रिलीज कर दिया. अब तक एक कॉन्स्पिरेटर को गिरफ्तार किया है, लेकिन जो दो मेन एक्यूज्ड है उस पे कुछ लीड्स नहीं है एजेंसीज के पास अभी. नहीं, देखिए, जो दो मेन कॉन्स्पिरेटर हैं उनकी पहचान जरूर एनआईए ने कर ली है. उसके अलावा और भी मल्टीपल एजेंसीज लगी थी और ये क्लियर हो चुका है कि बेंगलुरु में जो रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट हुआ था, जो आईडी रखा था जिसने, उसका नाम मुसव्विर हुसैन साजिद था, जबकि कॉन्स्पिरेसी में जो शामिल था वो था अब्दुल मतीन ताहा. ये दोनों कर्नाटका के ही रहने वाले हैं और मुसव्विर हुसैन साजिब ने जाकर खुद आईडी रखा था जो सीसीटीवी में कैप्चर हुआ था. अब इसमें अक्षता हैरानी की बात यह है कि इन दोनों पर एनआईए ने 10-10 लाख रुपए का इनाम तो रखा है, लेकिन ये दोनों ही कर्नाटका में एक टेरर केस में पहले से ही वांटेड हैं. 2020 के आईएस के केस में जो मुसव्विर हुसैन साजिब जिसने आईडी रखी थी और जो अब्दुल मतीन ताहा, ये दोनों वांटेड हैं. इन पर पहले से ही 3 लाख का इनाम है. यानी ये एक टेरर केस में वांटेड थे, इन पर 3 लाख का इनाम था और इसके बाद भी इन्होंने रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट किया. अब इन पर एनआईए ने 10-10 लाख रुपए का इनाम रखा है और इनकी तलाश लगातार की जा रही है. We will track the latest on that, but as of now, no leads with the agencies on the two main accused, including the man who carried out that blast at the Rameshwaram Cafe. Thanks very much, Arvind, for joining us with those details.